मैं तो यही ले रही हूँ, ले आओ। आ गया मेरे भाई हॉस्टल से, बहुत बढ़िया करा। अब कुछ तो नया होगा। और मम्मी चाहती नहीं हूँ याद करना, 2 साल हो गए हैं शादी को, हो जाएंगे अब। और वापस से वो सब कुछ क्यों याद मुझे करना है, कि मम्मी को याद दिलाना है। तो वो फिर बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी क्या खुश नहीं है, आपकी बीच में टफी की बना देना और पापा और दीबो खिला दो, तब तक मैं आ जाऊँगी नहा के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भगवान से प्रेयर करते हैं कि फ़ोन चलता रहे। और तो सुबह से 3 बार ऑफ हो चुका है, बट फिर भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर नहीं डालूंगी, है ना। तो ये क्या बनाया मम्मी आपने? बूरा गोले के लड्डू है ये, थोड़े मीठे मीठे है। तो मैं उठते ही सुबह सुबह अपनी टंकी पर रख के खा रही हूँ गोले के लड्डू। ये मेरी पर्सनल चेयर है जिसका सिर्फ मैं यूज़ कर सकती हूँ, इस चेयर का और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। एक फ़ायदा बस यही है कि आपके पास आपकी चेयर रहती है, कुछ भी रखो खाओ। मम्मी कह रही च चलो तब वो आ जाओ, हेलो बोल दो। हेलो 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 टप्पू। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। समन ने भी तो दूसरी भाषा देखा ना। सो मैंने आज हेयर वॉश कर लिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि गर्मी तो है ही और तो गर्मी लगती भी है। तो ना मतलब अभी मैं खाना ले आई हूँ, मैंने बनाया नहीं उसके बाद, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया, काम वाम किया और अपनी रील डाली। अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो मेरा भाई आएगा आज, ऐसे तो आते 2 दिन बाद, मैंने उसको बुला लिया कि आजा आजा आजा, फिर मैं चिल्लाऊँगी तो 1-2 दिन और आजा। तो फिर वो आ जा रहा है, फिर कल रहेगा। फिर देखते हैं आपकी जीजू वैसे तो बोल रहे हैं मुझे, अभी जल्दी ही बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूँगी। सो 1-2 दिन से 2-3 कमेंट है एक वाले व्लॉग में। वैसे ना मैं आजकल ध्यान नहीं देती कमेंट्स पे, बट वो कमेंट 3-4 व्लॉग में सेम आया। एक तो हाँ ये डॉक्टर वाले में आया, एक ये सानू सिंह करके लड़की है, भाई इतनी मेंटल गधी है, उससे बड़ा कोई नहीं है मेंटल इस दुनिया में। मतलब उसको आके कमेंटबाजी भी करनी है, अपने अंदर की जेलसी और नेगेटिविटी भी दिखानी है और देखने भी है व्लॉग। मतलब मैं सोचती हूँ, मैंने देखा था एक पॉडकास्ट, उसमें था कि जो लोग आपको गलत बोलते हैं, आपकी फैमिली को गलत बोलते हैं, आप देखो कि उन लोगों के अंदर कितना जहर है ना। वो लोग कितना ज़्यादा जेलसी है, वो भी अनजान से। जैसे मैं अगर किसी अनजान को एवी अगर कुछ भी बोल दूँ, है ना, तो मतलब कितनी ज़्यादा जेलस हूँ मैं उन लोगों से। वैसे ही वो सानू सिंह जो भी है, लड़की ही है, वो तो मुझे पता है, क्योंकि ये भोंकने का काम ना लड़कियों का ही ज़्यादा होता है, किसी को अनजान को इतना गलत बोलना। तो कह रही है सस्ता फ़ोन ले रखा है, पता चला, ऐसे कुछ करके मैंने डिलीट कर दिया उसका कमेंट। मैं चाहती नहीं कि कोई आगे 4 कमेंट और देखें, 4 लोग और सेम कमेंट देखें, दिमाग ख़राब करे वो सबका। तो मैंने वो हटा दिया। तो बहन, वैसे तू बहन कहने लायक है नहीं, क्योंकि तेरा काम ही है हर सिंगल वीडियो पे, हर सिंगल शॉर्ट्स पे आके उल्टे कमेंट करना। और मुझे टाइम ही नहीं लगता जैसे लोगों को ब्लॉक करने में, बट मैंने तुझे स्पेशली अब तक ब्लॉक नहीं किया है। ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू देखे बहन, ऐसे ही जले फूके अंदर से, जितना तू जल सकती है मुझे देख के, जितना तू जेलस हो सकती है हो गंदी तरीके से फूके। इसलिए मैं तुझे कर नहीं रही ब्लॉग, ताकि तू देखती देखे हो क्या रहा है। वरना मैंने भी रिसेंटली ब्लॉग किए हैं काफ़ी सारे, और मैं करती भी रहती हूँ जो फालतू बोलता है उन लोगों को ब्लॉग। और एक आया था मम्मी का रिएक्शन बताओ, वो तो उन्होंने पूछा था उन लोगों ने कि मम्मी का रिएक्शन बताओ, मम्मी का क्या रिएक्शन था। तो मैंने उस दिन भी रिप्लाई तो किया था, बट फिर काफ़ी सारे लोग ना रिप्लाई को भी अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि वो टाइम में चाहती नहीं हूँ याद करना, 2 साल हो गए हैं शादी को, हो जाएंगे अब। और वापस से वो सब कुछ क्यों याद मुझे करना है, कि मम्मी को याद दिलाना है। तो फिर बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी क्या खुश नहीं है आपकी शादी से अब तक, ये सब कुछ। अरे यार देखो अब मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ, और समझाने की मुझे ज़रूरत लगती नहीं, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ क्योंकि उस पर ना 6-7 लाइक थे और 1-2 और बोल रहे थे कि हमें भी जानना है। देखो
तब कोई भी लड़की घर बताती है ना इंटरकास्ट के लिए, तो एकदम से कोई भी रेडी नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताई हुई है पहले भी, बहुत बार लव स्टोरी वाले में बताया था कि इतना इजी नहीं था, ससुराल वालों की तरफ से भी और यहाँ से भी। एकदम से कोई नहीं मानता कि हमने आज बता दिया ओके कल शादी कर लेते, ऐसे कभी नहीं होता। और जब मैंने घर बातचीत की उसके बाद ही इनकी जॉब लगी है, फाइनल नंबर आया। घर मेरी पहले ही बात हो चुकी थी। ये लगा लो मैंने अपने पापा को, मम्मी को तो साल पहले बताया था और पापा को भी 7-8 महीने पहले पता था। उसके बाद पापा देखने गए दिसंबर में, उसके बाद इनकी जॉब लगी। और देखने जाने से पहले ही बनाई होती है। जब एक बार आप देख आते हो ना, फिर पता चल जाता है कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लोग कैसा है। और मेरे पापा करते मेरे रिश्ता तो भी बहुत अच्छी जगह करते, ये मुझे 100 की 100 पता है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे कोई कमी है, ना मेरे पापा ऐसे कोई कमी छोड़ते हैं ना रिश्ता करने में। तो और जो मैंने अपने लिए किया है वो तो है ही दुनिया का सबसे बढ़िया रिश्ता, सबसे बढ़िया लड़का। तभी मुझे उससे करनी थी कि मुझे तो यहीं करनी है। बट हमारे आसपास से किसी ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर रखी है, तो फिर मुझे इस चीज़ को फेस मैंने किया। थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, एकदम से पेरेंट्स नहीं मानते, फिर पेरेंट्स मान जाए तो हमारे दादा भी हैं, दादी भी है। अब मैं क्या आप लोगों को बताऊं कि उस टाइम किसने क्या बोला, दादा ने क्या बोला, चाचा ने क्या बोला, चाची ने क्या बोला, ताऊ ने क्या बोला, ताई ने। अब मैं ये बता चाहती हूँ क्योंकि सब ने अपनी पूरी राय रखी थी हर जगह, और लड़के नहीं मिले थे और लड़का नहीं था, ये था वो था। लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ अब सबको बुराई करना सबकी 2 साल बाद, और क्यों करना है, मेरी शादी होनी थी, मेरी हो गई है। दिक्कत सबकी होती है। और जैसे कि हम गाँव में हैं, हम ऐसे शहर में तो है नहीं कि मैं कहीं भी कर लेती है ना, उसमें होता है। और ससुराल वालों की तरफ से भी हुए थे, इन्होंने भी फेस की थी कि दूसरी जात में ही क्यों, अपनी जात क्यों नहीं, ऐसे करके। और फैमिली कैसी है, मैं कैसी हूँ, ससुराल वाले कैसे, वो शादी के बाद में चलता है सबको। पेरेंट्स को पहले पता नहीं चलता किसको कि कौन कैसा है कौन नहीं। जॉब लग गई थी, फिर घर भी मेरे पापा गए थे देखने, तब घर बन रहा था। मतलब घर पहले मेरी शादी से पहले पूरा हुआ था, देख लो आप। हमारी सगाई हुई ना तब घर बन रहा था, पापा देखने गए तब भी घर बन रहा था। सगाई हुई तो बन चुका था। जब पापा गए थे देखने के लिए उस टाइम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, मतलब सिर्फ दीवारें और स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था सारा, लेकिन बना बाद में था। तो टाइम के साथ सब एक्सेप्ट हुआ, टाइम के साथ सारी दिक्कतें परेशानी सब कुछ झेल के फाइनली शादी हुई। और आज हम दोनों शादी में बहुत खुश है, 2 साल हो चुके हैं। फैमिली खुश है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश है, मायके वाले भी अपने दामाद से खुश हैं, वो लोग भी अपनी बहू से खुश है। लेकिन दोबारा वो सब चीज़ें निकालने की मुझे लगता नहीं है ना कि ज़रूरत है। जो चीज़ हमने फेस की वो ना तो शब्दों में बता सकते कि उस टाइम क्या स्ट्रेस का, टेंशन का माहौल था। जब कोई ये बोल दे, मेरे पापा जाए कि वहाँ जाना है लड़का देखने के लिए, कोई बोल दे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, दूसरी जात में है, तो वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती किसी ने क्या बोला था, कौन नहीं गया देखने के लिए, है ना। मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि है तो फैमिली, मैं बुराई नहीं कर सकती ऐसे यूट्यूब पर, पता नहीं कौन कहाँ बैठ के देख रहा हो। उसके बाद जैसे कि पापा गए, आने के बाद किसने हाँ की, पापा को पसंद आया, किसी ने मना करी कि नहीं हमें तो पसंद नहीं है, ऐसे भी बहुत चीज़ें हुई। लेकिन फाइनली सब कुछ इतना धूमधाम से पापा ने किया, आप लोगों को पता है, कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ी, सबसे हर चीज़ सबसे परफेक्ट करी। मेरी सगाई भी बहुत अच्छे तरीके से करी, मेरी प्री वेडिंग कराई, मेरी शादी कराई, हर चीज़ जो एक पेरेंट्स को करनी चाहिए थी अरेंज मैरिज में भी, वो सब कुछ मेरी लव मैरिज में हुई बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे वो सिंगल पर्टिकुलर कमेंट वाले भी कि मैं क्या बोलना चाहती थी। और सब खुश है, मेरे पेरेंट्स भी खुश है, मेरी मम्मी तो खुश है ही, कैसी बात है यार कि मम्मी अब तक खुश नहीं है। मेरे पति से सब खुश है, A to Z जो होना चाहिए, जैसा मुझे मिलना था ना उससे मुझे वैसा ही मिला है, उससे ज़्यादा भी अच्छा मिला है। मेरी बहुत अच्छी किस्मत है इस चीज़ में। ठीक है, फ़िलहाल मैं खाना ले आई हूँ और खाना खा लेती हूँ, मम्मी भी आ रही है बस। कुछ भी चला ही ना। आ गया मेरे भाई हॉस्टल से, बहुत बढ़िया करा। अब कुछ तो नया होगा। और मैं बना रही हलवा। कुछ का बनाओगे? सूजी बेसन? सूजी का बना दो, थोड़ा सा नामी करना है। हाँ, ज़्यादा मन मतलब बस खाने का वो मन, हल्का सा मन है। कभी ऐसा हो कि मैं खा नहीं सकती, बेसन का मत बनाइए। टफी पी गए अपन आज। अच्छा मौसम हो रहा है, ये आया ना जब से बारिश हो रही है, आधे रास्ते बारिश है और हमारे गांव में कुछ नहीं है।
ऐसा होता है, बहुत बार होता है। चल थोड़ा घूम लूँगी और खा लूँगी। मेरा ना 2 दिन से हो रहा है हलवा हलवा हलवा, खीर हलवा। फिर मम्मी मुझे कहा था सुबह कि शाम को बनाई दूँगी, खा लियो। अब मुझे ऐसा होता है कि पता नहीं ज़्यादा नहीं खाया गया तो थोड़ा ही खाया गया, इसलिए अब मेरा भाई भी आ गया, अब बना देंगे। रोज़ हो गया, देखो कितना प्यारा रोज़ लग रहा है। बारिश ही इतने भर गया था, बहुत ज़्यादा। हाँ यहाँ तो कहीं नहीं है कि कुछ आने वाला है। परसों इस घोंसले की हालत देखते, इतनी बुरी आंधी में सारे बच्चे सब इतने बुरी तरह हो रखे थे, बट तीनों बच्चे जिंदा है। इसके इतनी छोटी छोटी चिड़िया, इतनी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। सुबह आती है, सुबह और शाम को। अब चली गई होगी और रात को आएगी अब खाना देने बच्चों को। बाहर बैठ के ही खाऊंगी मैं तो। कुछ नहीं बोलता ये। बस ऐसे खेल ले। तभी दे दे बोल दे। तभी बोल ले ले। ऐसे दिखा दे बोल दे। दिखा दे इधर आ जा, इधर आ जा। देखा ना मानता ना। देगा ही नहीं वो, बोल नहीं देगा अपनी। उरे उरे उरे। सही है, उरे उरे। पूरी चेक कर दी। इतना नहीं। आज तो मेरा हलवा भी जलवा दे दे। कल कैसा होगा? देख लाभ रख दे। ये भी आप ही खाओगे। इसके चक्कर में हो गया, मैं देखने लगी कौन आया। क्या बनाई नानी? हलवा खाएगी? स्वाद में थोड़े खराब हो। हलवा खाएगी? हाँ हाँ खाएगी। अब बनाते, सही टाइम पे आई है। कहाँ गया टफी? क्या वो रखे दीजा आ जा टफी, ले आ बोल। ले ले इसको। इसको तो दे। पहले थोड़ा ही खाऊंगी। अब यहाँ कितना सुंदर बनाया करते हैं हमेशा। अरे वो बस 1 मिनट का हेर फेर होगा, सुंदर तो बनाया करते। ये देखो हलवा खा लो। दूध पी के आई थी वैसे। मैं तो यही ले रही हूँ, ले आओ आप इसका। खाएगी हलवा? खाएगी? खा लूंगा। ले तू हलवा खा। इसको देखो, बोल ले कहाँ बैठा है। इसको थोड़ा ही ले आते हैं। थोड़ा तू खा ली। ठीक है, तो अपने सारा काम कर लिया, भगवती से पढ़ लिया। मेरे भाई आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई कंपनी आ गई साथ में। ऋतिक शर्मा तो एकदम खाली खाली हो गया, फिर ये भी चला गया, अभी आ गया मेरे लिए। और मैं बना रही खाना। क्या बनाया है? मटर पनीर बनाया है। तो ये बनाया मटर पनीर। हाँ मैं इनको दे दूँ पापा और दीपू, एक दिन मैं फटाफट आई से हो गया। मम्मी खा के फिर और ज़्यादा तकलीफ होगी। दो बनी है रोटी, बीच में टफी की बना दो ना, और पापा और दीपू खिला दो, तब तक मैं आ जाऊंगी नहा के। हाँ थोड़ी वैसी है। मेरे तो ना बहुत पानी डल गया था जब मैंने बनाई, फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मैंने खुद भी पसंद ना आई, दोबारा बनाऊंगी मैं। अरे वो हाँ बस वो पानी डल ही गया ज़्यादा। मैं सोची सीटी लगेगी तो ख़त्म हो जाऊँगा, पर ना हो रहा ख़त्म इतना। हाँ ऐसी गाड़ी बनाऊंगी अब की बार, फिर क्या पता अच्छी लग जाए। मेरे तक कही तो ना कि अच्छी ना लग रही, लेकिन मैंने पता चल रहा था फेस से कि हाँ आज मेरे तक कमी होगी मटर पनीर में। ओके सो मूवी देखी पूरी 11:30 साढ़े 10 बजे तक। आज हम ना जल्दी आ गए ऊपर सोने, क्योंकि मेरा भाई सो गया, बहुत थक रहा था ये, और फिर मुझे भी था कि टाइम पे जाती हूँ, टाइम पे उठूँ। मम्मी ने आज ना ऑयल लगाया था सुबह हेयर वॉश के बाद, मैंने दोबारा हेयर वॉश किए। अब थोड़े से ना सीरियस ही जाते, ज़्यादा नहीं गीले, हल्के हल्के गीले गीले से हैं, बट कोई नहीं। ओके सो हो सकता है कि कल लास्ट डे हो। 10 दिन का बोल के आई थी मैं बोल के आई थी कि मैं 10 सितंबर को आऊँगी, बट उससे पहले ही जाऊँगी। मैं पहले ही ले जा रहे हैं। मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, दोनों बोलते रहते कब आई कब आई कब आई कब आएगी। इन्होंने तो 3 दिन बाद ही कहा था कि मैं लेने आ रहा हूँ, बट कोई नहीं, मैंने फिर बोला कि बहुत दिनों बाद आऊँगी इसलिए। और इस बार मैं सिंगल आई हूँ,
नेक्स्ट टाइम मैं डबल ही आऊँगी। फिर मेरा सिंगल का आपको नहीं दिखेगा, मैं बहुत कम दिखूँगी, जैसे रित्ती दिखती है वैसे बेबी दिखेगा पूरे व्लॉग में हमेशा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरे भाई तो सो गए हैं, मैं ये वाला व्लॉग एड करूँगी। कल है सैटरडे, कल ही ये व्लॉग आएगा। आज का व्लॉग था ये फ्राइडे का, तो कल का ये व्लॉग आएगा। तो मेरे पास व्लॉग एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन व्लॉग भी नहीं बनाया था यहाँ पे, क्योंकि फ़ोन ने जब काम नहीं किया था। तो ये अब मैं काम करती हूँ बैठ के, सारा एडिट करूँगी, पोस्ट भी सोंगी सारा व्लॉग, और आप लोग कल देखेंगे। वैसे तो ये मुझे बोल रहे कि मैं कल आऊँगा लेने, और देखते हैं सुबह तक कैसे क्या प्लानिंग होती है। जैसे भी होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए आज का ये था व्लॉग, और बाय गाइस, गुड नाइट, टाटा।